गई होगी किसी पब शप में और ना जाने क्या क्या। अब ऐसे थोड़ी ना पहली शादी टूटी थी। कहीं भी छिप जा, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। बहुत आसान है कांता। वो मेरी शादी नहीं कर सकती प्रार्थना से। पर एक बात बता, तू तो प्रार्थना को प्यार करता है ना? हैं? हाँ, इसलिए तुम्हें छोड़ के आया हूं। हेलो, कौन? आखिर आप हैं कहाँ? और ये किसी और के नंबर से आप क्यों फोन कर रहे हैं? अरे आप आ क्यों नहीं जाते? आ रहा हूं, सब्र कर और तेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अरे बाबा, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करने वाली, बस आप आ जाओ। ठीक है, ठीक है। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, घर में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, खास तौर पे उनसे जो सौतेले हैं, समझी? क्यों? अब क्या हो गया? वैसे भी सौतेले तो अब 2 ही बच गए हैं। जानता हूं, सब जानता हूं, और मैं माँ को भी फोन करूंगा और उसे भी समझाऊंगा कि अपने और पराये में क्या फर्क होता है। माँ जी नहीं समझने वाली हैं, आप समझा कर देख लो। अरे वो तो उनके ही रंग में अपना रंग मिला देती हैं। अच्छा, मैं बात करता हूँ माँ से। बात तो कर ही लेना, पर आप बता क्यों नहीं रहे कि आप कब आ रहे हो? आप ये सस्पेंस बनाकर क्यों रखा है? सस्पेंस? किस बात का? कहा ना आ रहा हूं। चलो ठीक है, अभी मैं फोन रखता हूं। सुन, बड़ा अजीब प्राणी है, साफ साफ कुछ बताता ही नहीं कि कहाँ है, कब आ रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि घर के बारे में सारी खबर उन्हें कैसे मिल जाती है कि घर में क्या हो रहा है। कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा कर रखा है मिस्टर जितेंद्र सिंह चौधरी ने? नहीं नहीं, लगता तो नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकते। ये नीरू नहीं मानेगी। काका, पहले तो आप अपना मोबाइल फेंक दो, उसके पास आपका नंबर है, वो कैसे भी ढूंढ लेगी। नहीं नहीं बिटिया, वो यहाँ तक नहीं आ पाएगी। अरे मुंबई की गलियों में अच्छे अच्छे खो जाते हैं, वो यहाँ तक नहीं आ पाएगी। नहीं काका। कोण रे तुम्ही? चला निघा इथून बाहेर, नंदूची खोली आहे, चला इकडून। अरे नहीं नहीं, नंदू मेरा ही बेटा है, सबसे छोटे वाला। ओ, शंभू नाम है तुम्हारा? हाँ, शंभू, मैं ही शंभू। अच्छा, नंदू बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा बोले तो बहुत गजब का, आपकी बहुत तारीफ करता है वो। ये कौन है? आपकी मुलगी है क्या? मुलगी? अरे मुलगी बोले तो बेटी। ये तुम्हारी बेटी है क्या? लेकिन नंदू बोलता था कि उसकी तो कोई बहन है ही नहीं। पर बेटियों का क्या, अपनी नहीं भी हो तो भी बन ही जाती है। मेरी ही समझो, मेरी बेटी कांता और उसका बेटा करण। करण? क्या नाम है रे बाबा?
काय मस्त नाव ठेवलंय की. चला आता मी जाते. अभी कुछ भी काम रहेगा दिन में रात में तो मुझे, अरे मुझे बोलने का नहीं रे बाबा. ये मुंबई यहाँ पे तो है ना पैसा है ना खींचा में, तो सब पूरा दुनिया अपना है. नहीं तो कोई किसी का नहीं. समझा शंभू काका? आई हो तो अपने आप को सेटल कर लो, और नहीं होता है तो मुझे बोलो, मैं सेटल कर देगी. अपनी मुंबई में बहुत पहचान है. अभी मैं चलती, फिर आएगी. हाँ, वो औरत ने क्या कहा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया. तुम्हें कुछ समझ में आया? हाँ काका, वो एक बात तो समझा के गई. अगर यहाँ रहना है, जीना है, तो सब कुछ भुला के सिर्फ पैसा कमाना होगा. फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं. नहीं, ये नहीं पहनती. हाँ, ये कैसा रहेगा? नहीं, ये भी नहीं. हाँ, ये पहनती हूँ. नहीं, ये तो परसों ही पहना था. हो सकता है मेरे जीते ना आज वापस आ जाए. क्यों ना मैं उन्हें आज एक सरप्राइज दूं. आज ये पहनती हूँ. कितना अच्छा है ना. शादी के बाद तो जैसे इन सब से नाता ही टूट गया है. कितनी अच्छी लगूंगी ना मैं ये पहनकर. आज मैं ये पहनती हूँ. निम्मो ने पूजा तो कर ही ली होगी और नाश्ता भी बना लिया होगा. मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, प्रार्थना दी ऐसे कैसे? शी इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल. उस दिन कह तो रही थी कि तुमसे मिलने जाना है, तुम्हारी मॉम आई हुई है. बट देन कुछ फोन कॉल्स आए उनको, एंड देन शी रिफ्यूज्ड टू मीट योर मॉम. इजंट इट राइट? Yeah, that's right. पहले उसने बोला कि मैं आऊंगी, फिर मना कर दिया. पता नहीं ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था. पता नहीं, पर हाँ कुछ दिल्ली का ही काम था. किसी से बस अड्डे के पास मिलना था. अरे ऐसे कैसे? मैं और माँ भी तो वहीं थे. फिर मिली क्यों नहीं? अबीर, हो सकता है वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहती हो सकता है. मैं जब उससे मिली थी तो मुझे कब पता था कि वो प्रार्थना है? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे चोटी से पकड़कर खींच के ले आती. Oh yes. This is it. यही हुआ.
प्रार्थना भी वहीं थी, और हो सकता है वो मां से टकराई हो और वहीं कुछ हुआ हो। हो सकता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बैठो ना। नहीं आंटी, मैं चलूंगा। वो वीरेन भैया से बात हुई थी, कहीं जाना है तो इसलिए। वीरेन तो कहीं गया हुआ है बेटा, कह रहा था 3-4 जगह जाना है उससे। आई होप कुछ पता चल जाए। बेटा, ऐसी कोई भी बात है जो तुम्हें याद आ गई? नहीं आंटी, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने अपनी कॉमन फ्रेंड से भी पूछ लिया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। शिल्पा से पूछा? शिल्पा? आप शिल्पा को कैसे जानते हैं? बेटा, मैं शिल्पा को नहीं जानती। वो प्रार्थना ने उसका जिक्र किया था, वो तुमसे प्यार करती है ना। उससे पूछ के देखो, शायद उससे पता हो। नहीं आंटी, उससे पूछ के कोई फायदा नहीं। She doesn't know anything. She knows nothing. वो ऑफिस में ही थी एक्चुअली। ठीक है बेटा। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, मैं कॉल करूंगा। बेटा, अगर रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं आंटी, मैं वीरेन भैया को बाहर ही पकड़ता हूँ। वो क्लाइंट जिसने प्रार्थना को बस स्टॉप पे बुलाया था, उसका नंबर देना। जी। 981910 203। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? बाद में कॉल कीजिएगा मैडम सुहास। तुम्हें कौन? तेरे जैसे मुंबई के बीटी स्टेशन पर बहुत सारे आते हैं, बड़े बड़े सपने लेके, लेकिन सबके सपने पूरा नहीं होते।
यहाँ तो नंदू रहता था, उसकी कोई जरूरी नहीं। फिर तुम? मैं शंभू काका, नंदू के पिता, उनके साथ आई हूँ। ये मुंबई है, यहाँ कैसे आ गई तुम? मतलब आने में क्या है? क्या मतलब क्या है? मुंबई में रहने का तो दब के रहने का, आंखें नहीं दिखाने का। यहाँ नंदू से 500 रुपये लेता था महीने का, तू नहीं भी देगी तो भी चलेगा। तेरे जैसे मुंबई के बीटी स्टेशन पर बहुत सारे आते हैं, बड़े बड़े सपने लेके, लेकिन सबके सपने पूरा नहीं होते। इसलिए सपने नहीं देखने का, सिर्फ सोचने का। और ये मुंबई जैसा सिखाती है ना, वैसे सीखने का। शंभू आया तो बोल देना शिंदे आया था। सुभाष शिंदे चलता है। कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी? वाह दीदी, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। नजर ना लगे आपको किसी की। सीरियसली आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं अच्छी लग रही हूँ का क्या मतलब है? मैं तो हमेशा ही लगती हूँ। और मुझे किसी की नजर क्या लगेगी, बल्कि नजर लगाने वालों को मैं लग जाती हूँ। हाँ हाँ, आप तो अच्छी हो ही, पर एक बात तो है, आज तो आपके चेहरे पे कुछ और ही चमक है। थैंक यू थैंक यू। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो इस घर को सराय समझकर बार बार चले आते हैं, उनका क्या? ना मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ, ना वो मुझे। वीना बहू, जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे पता नहीं था कि इस घर की मालिक की दो बीवियां हैं, वरना मैं तो बिल्कुल नहीं आती यहाँ। वीना दीदी, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। प्लीज चुप हो जाइए। क्यों क्यों चुप हो जाओ? मैंने कोई गुनाह किया है क्या? गुनाह तो तुमने बहुत सारे किए, एक हो तो गिनवाऊं। आपके कहने से क्या होता है? आप कोर्ट की जज हैं, इस घर की नहीं। दीदी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? ये आप क्या बोली जा रही हैं? तुम तो चुप ही रहो नंदिनी। देव को फंसाया और इस घर के करोड़ों का सपना तोड़ दिया। दीदी, इनफ। आज आपको क्या हो गया है? कुछ भी बोली जा रही हैं आप। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो अपना मुंह बंद रखो। वीना दीदी, और कौन इतना रोला? मोम जी, कौन इतना रोला पा रहा है? सूट पहन के आई है और ऊपर से देखो मेरे से जुबान लड़ा रही है। आप इसको जाने को बोलो, मुझे क्यों बोल रही हो? बेटा, मैं कह रही हूं ना, इसलिए।
गिरगिट ने ये कैसा रंग बदल लिया है? ना तू मुझे कॉपी कर रही है? मेरी कॉपी करके सूट पाया तूने। पर जो भी हो, एक बात मैं तुझे बता दूं, सूट में ना तू निम्मो जैसी सोनी नहीं लग सकती कभी भी। हाँ। तू क्यों हंस रही है? सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात ना मैं तुझे बड़ी सीरियस होकर बताती हूँ, मेरा ना अपनी हंसी पे ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। पर ऐसा हुआ क्या है जो तुम इतना हंस रही हो? अभी होना बाकी है। तब हंसी नहीं, रोना आएगा। ओ, बिना हवा के गुब्बारे। ऐसी पेन मारूंगी ना, जिंदगी भर ना हवा भरवाने के लायक नहीं रहेगी तू। बात करती है। अच्छा, मार के तो देख पिन जरा। चैलेंज मत करना मुझे, तुझे पता मैं मार भी दूंगी। चल गोली मार अभी इस बात को। बाय द वे पहले तू ये बता, तुझे हुआ क्या है? ये क्या हालत बना रखी है तूने? और ये ओम प्रकाश गब्बर सिंह कैसे बन गया एकदम से? मछली को तैरना और पंछी को उड़ना किसी से सीखना नहीं पड़ता है। हाँ, गल तो तूने बिल्कुल ठीक की है। जैसे कुत्ते को भौंकना और सबको ना डसना किसी से सीखना नहीं पड़ता। सुधर जा, बोल रही हूँ सुधर जा, नहीं तो ऐसी चपेड़ मारूंगी ना, चपेड़े मार मार के ना गंजा कर दूंगी, मरीशपुरी बना दूंगी तुझे। हाँ। अच्छा, जरा मार के तो दिखा। ले, बाई गॉड, इतनी बार खा चुकी, अभी भी बोली मार के देख। मार। निमो, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, तुम अंदर जाओ। हाय हाय मॉम जी, मैं क्यों जाऊं? एक तो इसने मेरी नकल की है, मेरे जैसा नहीं, मेरे जैसा नहीं है। सूट पहन के आई है और ऊपर से देखो मेरे से जुबान लड़ा रही है। आप इसको जाने को बोलो, मुझे क्यों बोल रही हो? बेटा, मैं कह रही हूं ना, इसलिए। हाँ ठीक है, आप इतने प्यार से बोल रही हैं तो जा रही हूं मैं, वरना इसके तो ना मैंने टोटे टोटे कर देने थे। प्रार्थना नहीं मिली। दरअसल मैं दिल्ली जा ही नहीं पाया। चल कोई गल नहीं, तू ना अपना दिल ना छोटा कर, मिल जाएगी छेती। नहीं, मुझे तो लगता है इस घर को ना किसी की नजर लग गई है बाई गॉड। अब तो ये पहले प्रार्थना नहीं मिल रही और ऊपर से ये वीना, उसकी जुबान ना राजस्थानी की तरह चल रही है बड़ी स्पीड से। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, तुझे पता है उसने क्या किया? उसने ना जाके ना